हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का 5वें एपिसोड लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से दोस्तों आप जाके इसको देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था दोस्तों वो आपका 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में जो है नियोजित अर्थव्यवस्था जो है किस देश से लिया गया है? भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो दोस्तों सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया। सोवियत संघ को क्या कहते हैं? सोवियत संघ को दोस्तों आपका रूस कहा जाता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है दोस्तों राइट आंसर है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो दोस्तों योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, और योजना आयोग का भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। भारत में चौथा आम चुनाव जो है किस वर्ष जो है संपन्न हुआ था? भारत में चौथा आम चुनाव जो है 1967 में जो संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल जो है का प्रावधान है? संविधान के किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का जो है प्रावधान है। तो आपका ऑप्शन आर्टिकल 360 जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। गोलकनाथ मुकदमे का जो संबंध है भारत के किस राज्य से था? गोलकनाथ मुकदमे का संबंध जो था वो दोस्तों भारत के पंजाब राज्य से था। कौन से राज्य के? गोलकनाथ मुकदमे का जो मामला था दोस्तों वो आपका पंजाब राज्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि बीजेपी की जो स्थापना है दोस्तों 1980 में की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 1980 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियम जो है बना था? सूचना का अधिकार किस वर्ष बना था? ये दोस्तों आपका 2005 ईस्वी में बना था। सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियम बना था? तो ये आपका 2005 ईस्वी में बना था। दोस्तों, अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष झारखंड की स्थापना जो हुई थी? किस वर्ष झारखंड की स्थापना हुई थी? तो 2000 ईस्वी में जो है बिहार से अलग होकर झारखंड की स्थापना हुई थी। तो आपका ऑप्शन पहला ऑप्शन जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को जो है विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों पीछे भी हमने बता दिए हैं कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को जो है विशेष दर्जा प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर में जो है विशेष दर्जा जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान का निर्माण जो है, जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष जो है लागू किया गया था? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो 1957 में लागू किया गया था, और भारतीय संविधान जो है ये दोस्तों आपका 1950 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल कांग्रेस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य का जो है क्षेत्रीय दल है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर का क्या है? क्षेत्रीय दल है। नेशनल कांग्रेस जो है ये किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर का क्या है? क्षेत्रीय दल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी के बाद भारत का प्रधानमंत्री जो है कौन बना था? तो दोस्तों राजीव गांधी के बाद भारत का जो प्रधानमंत्री था बीपी सिंह थे। कौन थे? बीपी सिंह थे। राजीव गांधी के बाद भारत का जो प्रधानमंत्री बना था वो आपका बीपी सिंह बने थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में किस राज्य का जो है प्रतिनिधित्व करते थे? तो प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे उस समय राज्यसभा में राज्य का जो प्रतिनिधित्व करते थे असम का राज्य का जो है प्रतिनिधित्व करते थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे? असम राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक आपका काशीराम है। बहुजन समाज पार्टी का जो संस्थापक है वो दोस्तों आपका क्या है? काशीराम आपका राइट आंसर है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 340 के तहत जो है किया गया है।
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन किया गया। तो आपका ऑप्शन आर्टिकल 340 जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता किस देश में जो है लिया गया है? तो भारत में दोस्तों एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन से। ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है ब्रिटेन यानी कि यूके। भारत में एकल नागरिकता जो है ये दोस्तों आपका ब्रिटेन से लिया गया। तो आपका ऑप्शन 5 नंबर में दे के आपका जो इसको याद रखना होगा ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। तो आपका ऑप्शन ब्रिटेन जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। भाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस सूची में? तो दोस्तों पिछले वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने बताया था कि भाषा संबंधी प्रावधान जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। 22 भाषा का क्या है? उल्लेख है। तो आपका ऑप्शन भाषा संबंधी प्रावधान जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दोस्तों आपका कहाँ पे है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपका नई दिल्ली में। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत राज्यों का गठन का आधार जो था क्या था? तो भारतीय राज्यों के गठन का सबसे पहला जो था भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का गठन हुआ था। भारत के राज्यों का गठन का आधार सबसे पहले जो है भाषा के आधार पर हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होने के नाते उनको जो है उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? आपका उपराष्ट्रपति जो है क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का जो है उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17 जो है ये दोस्तों आपका अस्पृश्यता प्रथा का जो है उन्मूलन करता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार जो है संशोधित किया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है को पहली बार संशोधित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पहली बार भारतीय संविधान की को क्या किया गया था? संशोधित यानी कि सुधार किया गया था संविधान में। तो किस संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना को जो है संशोधित किया गया था। संविधान की प्रस्तावना जो है आर्टिकल 32 को भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है 32 को। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। संसद के दो अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल जो अवधि होती है वो कितनी होती है? तो संसद के दोनों अधिवेशनों के मध्य अधिकतम जो अनुज्ञेय अंतराल होती है, समय होती है, कितनी होती है? तो 6 महीने होती है। कितना होता है? 6 महीने जो है आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो है अंगीकार किया गया है? तो ये दोस्तों आपका राजस्थान ने जो है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो है अंगीकार किया गया था? तो ये राजस्थान ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो है अंगीकार किया गया है। जबकि पंचायती राज जो है आपका आर्टिकल 40 में दिया गया है। कहाँ पे? पंचायती राज का गठन जो है संविधान के आर्टिकल 40 में इसका जो है प्रबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत के न्यायवादी जो है संसद के गैर सदस्य को जो है संबोधित करने का अधिकार है। किसको? भारत के महान्यायवादी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उम्मन आपका जो है निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है? तो आपका मौलिक अधिकार जो है, अगर दोस्तों आपका 352 के तहत आपातकाल लागू लगाया जाए
आपातकालीन स्थिति लगाया जाए तो आपका मौलिक अधिकार क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण जो है प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा संवैधानिक आपका जो है उपबंध है जो कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए यानी कि SC ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है। तो आपका आर्टिकल 16 जो है ये दोस्तों जाति पर आपका क्या यानी कि SC ST के लिए विशेष छूट में प्रावधान जो है ये दोस्तों आपका आर्टिकल 16 में ऐसा आरक्षण प्रदान करता है। इसको दोस्तों आपको याद रखना होगा। इनमें से किस निकाय का गठन जो है केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है। इनमें से किस निकाय का गठन जो है केवल जो है निर्वाचित सदस्यों से होता है। तो जिला परिषद का जो गठन होता है वो दोस्तों केवल जो है निर्वाचित सदस्यों से होता है। तो जिला परिषद का गठन जो होता है, जिला परिषद का गठन जो है निर्वाचित सदस्यों से होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित जो है कर सकता है। तो दोस्तों 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है नामांकित कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की जो अध्यक्षता करता है वो दोस्तों आपका प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की जो अध्यक्षता करता है वो दोस्तों आपका प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उनका अध्यक्षता किया जाता है। निम्नलिखित में से आपका जो है आपको कथन पढ़ना है और उनको जो है सही विकल्प आपको चुनना है। तो राज्यसभा जो होता है भारतीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा जो है भारतीय संसद का क्या है? उच्च सदन है। और लोकसभा जो है भारतीय संसद का निम्न सदन है। तो दोनों कथन आपका सत्य है कि राज्यसभा जो है भारतीय संसद का उच्च सदन है और लोकसभा जो है भारतीय संसद का निम्न सदन है। तो आपका पहला और दूसरा जो है दोनों कथन सही है कि राज्यसभा जो होता है भारतीय संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा जो होता है भारतीय संसद का निम्न सदन होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका का शाब्दिक अर्थ बी कमांड यानी कि परम आदेश है। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक याचिका का शाब्दिक अर्थ है बी कमांड यानी कि परम आदेश। तो आपका मेंडेमस जो है इसका अर्थ होता है यानी कि कमांड। इसका अर्थ क्या होता है? मेंडेमस का अर्थ होता है दोस्तों कमांड यानी कि परम आदेश जो है आपका ऑप्शन मेंडेमस जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब जो है संसद का अधिनियम बना था। भारत में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था कब संसद का अधिनियम बना था? तो 1992 ईस्वी में जो है वो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है संसद का अधिनियम 1992 ईस्वी में जो है बना था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा जो होता है दोस्तों, राज्यसभा जो होता है भारतीय संसद का क्या होता है? उच्च सदन होता है। राज्यसभा जो होता है भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम यानी कि कितना सदस्य होना चाहिए? तो राज्यसभा की बैठक करने के लिए कम से कम 25 सदस्य जो है होना चाहिए यानी कि 1/4 सदस्य जो है होना चाहिए। कितना? 1/4 सदस्य राज्यसभा की बैठक के लिए जो है उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष जो है अपनाया गया है? भारत के संघ की राजभाषा के रूप में जो है हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया? तो आज़ादी के 2 साल बाद जो है हिंदी को जो है अपनाया गया है राष्ट्रभाषा के रूप में। भारत के संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को जो है 1949 में जो है अपनाया गया था। तो आपका ऑप्शन दोस्तों बी जो है ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिंह थे। जबकि आपको दोस्तों प्रारूप से पूछे
प्रारूप अध्यक्ष पूछे तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर दोस्तों अस्थाई पूछे तो अस्थाई जो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर दोस्तों प्रारूप से रूप से पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो आपका ऑप्शन पहले सभा के अध्यक्ष जो थे वो आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो दोस्तों आपका पंजाब राज्य में जो है द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो दोस्तों ये बिहार पुलिस यानी कि दरोगा का क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2018 में पूछा गया। जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस पुस्तक को आप लेना चाहते हैं तो मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों, इसको जो है आप ले सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से दोस्तों आप इसको जो है पीडीएफ के रूप में इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? तो आपका जो वित्त आयोग है ये भारत में एक क्या है? संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग जो है कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के बारे में जो है सही है? निम्नलिखित में कौन जो है लोकसभा के बारे में सही है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। ये आपका कथन जो है बिल्कुल सही है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को जो है नामित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 15 और 19 में है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29 में, इन सभी के लिए जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 15 और 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29 ये केवल किसके लिए है? भारतीय के लिए, ना कि विदेशी के लिए। दोस्तों मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है वो आपका अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29 जो है ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार जो है सिर्फ भारतीयों के लिए जो है प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जो है जाना जाता है? भारत निम्नलिखित में कौन सा संशोधन जो है भारत के मिनी संविधान के रूप में जो जाना जाता है वो आपका 42वां संविधान संशोधन जो है, 42वां संविधान संशोधन जो है इसको दोस्तों जो है 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जो है जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को भारतीय संविधान का मिनी संविधान के रूप में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायत समिति का अधिशासी जो होता है, पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख जो है कौन होता है? तो पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का जो प्रमुख होता है वो दोस्तों आपका कौन होता है? प्रखंड विकास अधिकारी होता है। पंचायत सचिव का जो अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख जो है प्रखंड विकास अधिकारी होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्षों में होते हैं? तो दोस्तों आपको मालूम है कि पंचायत चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। पंचायत चुनाव नियमित रूप से 5 वर्ष के अंतराल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जो आरक्षण है वो दोस्तों आपका 50% है। कितना प्रतिशत है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा जो है अनुमोदित आरक्षण है वो दोस्तों आपका 50% है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली के जो स्तर है, सबसे पहले दोस्तों आपका ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद होता है। तो भारत में पंचायती राज जो है ऑप्शन ए जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो है ये आपका स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य था कि आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। ये दोस्तों आपका संविधान के आर्टिकल 40 में दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जबकि जो है भीमराव इसके खिलाफ थे कि भारत में पंचायती राज जो है
आर्टिकल 40 के तहत महात्मा गांधी का कहना था कि आम जनता को जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ये आपका जो है आपका भारत में पंचायती राज प्रणाली उद्देश्य था, लाने का जो है उद्देश्य था। भारतीय संविधान में कुल जो है कितने भाग है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारतीय संविधान में जो है कुल कितने भाग है। जब आप पॉलिटी पढ़ना शुरू किए होंगे उसी समय ये क्वेश्चन आया था कि भारतीय, या तो आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान में या तो कितने भाग है या तो कितने अध्याय है। तो आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस जो है अनुच्छेद में आता है? तो यानी कि वोट देने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में आपका अधिकार है। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में है। तो आपका ऑप्शन अनुच्छेद 326 जो है राइट आंसर है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? तो ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा जो है पॉकेट बीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा जो है किया गया था। तो ज्ञानी जेल सिंह ने जो है पॉकेट बीटो का प्रयोग किया गया था। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में जो है किन किन राज्यों को जो है शामिल किया गया है? तो दोस्तों आपका जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मणिपुर को जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम को जो है ये सब दोस्तों विकसित राज्य नहीं था, इसीलिए इन सब राज्यों को भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में शामिल किया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम को जो है शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो सदस्य होता है वो आपका राज्यपाल जो है नहीं होता। अंतर्राज्यीय परिषद का जो सदस्य है वो राज्यपाल जो है नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का जो उल्लेख है, ये दोस्तों आपका दल बदल कानून जो है भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का जो उल्लेख है, ये दोस्तों आपका 10वीं अनुसूची में जो है किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव के सुधारों से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये दोस्तों आपका चुनाव सुधारों से जो है संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा संदर्भ जो है आपका सही नहीं है? तो दोस्तों जब उपाध्यक्ष जो है लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वो प्रथमत मत दे सकता है। तो दोस्तों वो प्रथमत जो है मत नहीं दे सकता है। आपका ऑप्शन ये जो 4 नंबर ऑप्शन है ये आपका सत्य जो है नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर जो है प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य विधायिका में जो धन विधेयक है केवल जो है राष्ट्रपति के प्रस्तुत यानी कि सिफारिश पर जो है किया जाता है। राज्य विधायिका में जो धन विधेयक है केवल राष्ट्रपति के सिफारिश पर जो है प्रस्तुत जो है किया जा सकता है। राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिन तक जो है इसको लंबित जो है कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए जो है लंबित कर सकती है? तो 14 डेज जो है ये आपका राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका जो बिहार एसआई यानी कि दरोगा में पोस्ट पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं तो ये आपके फायदेमंद जो है साबित नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों अगर वीडियो को आप वीडियो से इंटरेस्टेड है तभी दोस्तों इस वीडियो को क्लिक करके देखें, अन्यथा अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप पहले ही इसको जो है नहीं देखेंगे, यानी कि आप इसको हटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का जो दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध जो है यह कौन से अनुच्छेद में जो है उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध जो है यह दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 में है। किसमें है? अनुच्छेद 23 में जो है
कि मानव का जो दुर्बा व्यापार और बलात् श्रम निषेध है, यानी कि छोटे बच्चों को आप कंपनी में काम यानी कि किसी भी जो है काम नहीं करवा सकते, ये आपका अनुच्छेद 23 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़े गए हैं? तो उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जो है ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए हैं। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो दोस्तों वह जो है 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री जो है नहीं रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति राज्य विधायक का सदस्य नहीं है तो दोस्तों वह 6 माह तक तो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही 6 महीना से खत्म होगा तो दोस्तों उसको जो है मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। अगर दोस्तों वो राज्य विधायक का सदस्य नहीं रहता है तो उसे जो है 6 महीने के बाद जो है उसको जो है मुख्यमंत्री के पद से जो है हटा दिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है, बी ऑप्शन 6 माह जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च जो निकाय है वो दोस्तों आपका संसद कहलाता है। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च जो निकाय है वो आपका क्या है? संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का जो है उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से कानूनी रूप का जो इसमें उल्लेख नहीं है, जबकि सामाजिक है, राजनीतिक है और आर्थिक है। लेकिन भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के रूप में जो है कानूनी शब्द का जो है उल्लेख जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ जो है अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों के रूप में जो है होता है? निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति का संघ जो है अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो आपका प्राक्कलन समिति का सदस्य जो होता है सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है किया गया? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 के ए के तहत जो है मूल कर्तव्यों का जो है उल्लेख किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान की संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो आपका जो स्थानीय शासन है ये दोस्तों संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल आपका स्थानीय शासन जो है ये संघीय सूची में आपका शामिल नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में जो है संपन्न हुआ था? तो 17वें लोकसभा चुनाव जो है 7 चरणों में संपन्न हुआ था। 17वें लोकसभा चुनाव जो है 7 चरणों में जो है संपन्न हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 26 जो है आप जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से आपका आर्टिकल 26 जो है संबंधित है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उनके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो दोस्तों आपका जो है आपका अनुच्छेद जो 65 है, अनुच्छेद 65 के तहत जो है अनुच्छेद 65 के तहत जो है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद के यानी कि आर्टिकल 65 के अनुसार जो है 65 के अनुच्छेद के तहत जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का क्या कर सकता है, निर्वहन कर सकता है। तो आपका ऑप्शन आर्टिकल 65 जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। तो आपका ऑप्शन ये जो है संबंध, आपका जो कथन है कि राष्ट्रपति अगर आप चुने जाते हैं उनके लिए लोकसभा का सदस्य जो है निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना, ऐसा उसमें कोई जरूरी नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी कि 127, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 127 जो है राष्ट्रपति को ऐसा जो है शक्ति प्राप्त है। भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार है, यह आपका क्या कैसी अधिकार है? भारत में दोस्तों आपको मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार जो है ये आपका क्या है? संवैधानिक अधिकार है। भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार जो है ये दोस्तों आपका क्या है? संवैधानिक आपका अधिकार है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है? लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है दिलाया जाता है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की धारण शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है अर्धन्यायिक निकाय नहीं है? तो आपका जो है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन जो है, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन जो है ये अर्धन्यायिक निकाय जो है नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेख या रीट सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जो है जारी किया जा सकता है? तो आपका प्रतिषेध जो है ये दोस्तों रीट जो है सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जो है जारी किया जा सकता है, आपका प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर जो है कार्य करती है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है वो दोस्तों विधायिका के अधीन रहकर क्या करती है? अपना कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर अपना कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति जो है करते हैं? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के न्यायवादी भी करते हैं। राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं? भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य का राज्यपाल, इनमें से सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम जो है बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में तो प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी क्या कर देते हैं? सहमत दे देते हैं, तब जो है यह अधिनियम जो है संसद में क्या बन जाता है? प्रस्तुत किया जाता है, तब यह अधिनियम जो है बन जाता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तब दोस्तों यह विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद अधिनियम ये आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो भारतीय संविधान में आपका 11 मौलिक जो है कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन आपका सही जो है नहीं है? तो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार ये आपका कथन सही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपतीय पद्धति का सरकार जो है ये आपका कथन जो है सत्य नहीं है। भारत का जो प्रजातंत्र है किस तथ्य पर आधारित है? तो भारत का जो प्रजातंत्र है जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत का ऐसा प्रजातंत्र है जहां की जनता को सरकारों को चुनने और उसको जो है बदलने का अधिकार, ये भारत का ऐसा प्रजातंत्र ये होना चाहिए।
ऐसा है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारत को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य वर्णित करता है। निम्नलिखित में कौन जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य प्रदर्शित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना ही भारत को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य जो है वर्णित करता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर है। भारतीय राजनीति व्यवस्था निम्न में से कौन जो है आपका सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में आपका जो संविधान है वो आपका क्या है? सर्वोच्च है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में आपका संविधान जो है ये दोस्तों आपका क्या है? सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप पूछे तो आपका भीमराव अंबेडकर थे। अगर दोस्तों अस्थाई पूछे तो अस्थाई आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल किनके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों आपका जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर है। सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? तो सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में आपका जो कथन है सेकेंड कथन कि यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको संशोधित करके भारत सूचना का अधिकार जो है कैसा अधिकार आपका? यह एक सूचना का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जो है अनिवार्य है? तो दोस्तों एक वर्ष में कम से कम जो है संसद की बैठक यानी कि 6 महीना में होना जो है आपका अनिवार्य है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य आपका मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वो अपना जो त्याग पत्र देगा उपाध्यक्ष को देगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों समाप्त होने का विषय नहीं है, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछे तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है ऐसा। लेकिन हमारे संविधान में अगर पूछे राज्यसभा का कार्यकाल जो है समाप्त होने का विषय जो है नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है कि स्थापन रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना हो। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है कि स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर चुनाव की संभावना हो। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है होता है, लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु जो है वो दोस्तों आपका 25 वर्ष कम से कम जो है होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो है आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है दोस्तों वो आपका प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है किया गया? किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है मतदाताओं की उम्र पहले 21 वर्ष था, उससे जो घटाकर है 18 वर्ष कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में मत देने का अधिकार
कौन सा अधिकार आपका, तो ये क्वेश्चन दोस्तों दोबारा रिपीट हो रहा है कि भारत में आपका वोट देने का अधिकार जो है ये आपका मूल अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार है। भारत में वोट देने का अधिकार जो है ये आपका संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है की जा सकती है, तो आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है की जा सकती है, अनुच्छेद 352 के तहत। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को जो है संबोधित करेगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में जो है कौन प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में कौन आपका प्रभुसत्ता यानी कि संप्रभुता का लक्षण नहीं है, तो अब विशिष्टता जो है ये आपका दोस्तों प्रभुसत्ता का लक्षण जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध जो है संविधान संशोधन से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान में संशोधन से है, तो आपका ऑप्शन डी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो प्रतिबद्ध जो न्यायपालिका है ये भारतीय संविधान का विशेषता जो है नहीं है, तो प्रतिबद्ध न्यायालय आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, भारत का अनुच्छेद 56 जो है किससे संबंधित है, तो भारत का आर्टिकल 56 जो है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। 56 के जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपका 61 जो है महाभियोग की प्रक्रिया से जो है संबंधित है, तो आपका ऑप्शन भारत का जो आर्टिकल 56 है ये भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार जो प्रदत्त है वो दोस्तों आपका जो है आर्टिकल 19 के द्वारा जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत जो है प्रदत्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को जो है शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को जो है शून्यकाल दोस्तों आपका कहा जाता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा जो है प्रदत्त किया जाता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जाती है किनके द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों के द्वारा जो है याचिका रिट जो है जारी की सकती है, तो आपका ऑप्शन डी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेदों में जो है किया गया है, तो भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है ये जो प्रावधान है ये दोस्तों आपका 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक जो है ये ऐसा किया गया है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में किया गया है। अगर दोस्तों भारत का अनुच्छेद 56 अगर पूछे तो राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित जो है 56 में, लेकिन 324 से लेकर 329 जो है ये सिर्फ जो है चुनाव प्रणाली से संबंधित है। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन था 100 क्वेश्चन प्लस टारगेट था, तो दोस्तों वो क्वेश्चन हमने जो है पूरा कर दिया हूँ। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस तरह से सेट इस चैनल पर उपलब्ध हो तो दोस्तों इस सेशन को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।